यूट्यूब चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। आज उपसर्ग का पार्ट 2 है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को उपसर्ग कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में मैं बताई थी, और इस वीडियो में मैं आपको उपसर्ग के प्रकार के बारे में बताऊंगी। जो उपसर्ग होते हैं उनकी पहचान आप कैसे करोगे। तो पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बताई थी। जो शब्दांश का भावार्थ होता है और जो मूल शब्द का भावार्थ होता है वो नया शब्द के आसपास होना चाहिए, यानी कि नया शब्द के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताई थी कि शब्दांश यानी कि उपसर्ग जोड़ मूल शब्द, कौन सा नया शब्द बन गया? नई विशेषता वाले शब्द बन गए, यानी कि जो ये है उपसर्ग विधि से बना शब्द ये बन गया। तो जैसे मैं मूल शब्द लेती हूँ कीर्ति, इसके पहले मैं अप प्रत्यय लगाती हूँ, इसके मिलने से क्या बना? अप कीर्ति। तो यहाँ देखिए कीर्ति का मतलब होता है नाम, और अपकीर्ति का मतलब होता है बदनामी, और अप का मतलब होता है बुरा। तो यहाँ देखिए अपकीर्ति का मतलब हुआ बदनामी और कीर्ति का मतलब हुआ नाम। तो जो मूल शब्द का भावार्थ है और जो उपसर्ग का भावार्थ है, यानी कि जो शब्दांश का भावार्थ है, वो नए शब्द में निहित हो गया है, यानी कि इससे अलग नहीं होना चाहिए। इस दोनों का जो भावार्थ होता है नए शब्द के अंदर होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस अपकीर्ति शब्द के अंदर इन दोनों टुकड़ों का अर्थ निहित है, अन्यथा इन शब्दों में अगर ऐसा नहीं होता तो ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं होता। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। एक होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा होता है विलोम शब्द, और तीसरा जो होता है नए विशेषता वाले शब्द। तो चलिए एक बार देखते हैं हम कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और नए विशेषता वाले शब्द कैसे होते हैं जो उपसर्ग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं परि जोड़ भ्रमण, इनसे क्या बन गया? परि भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और परिभ्रमण का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। तो यहाँ पे भ्रमण और परिभ्रमण दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो मैं आपको बताई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। एक पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द और तीसरा नई विशेषता वाले शब्द। तो एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पे समझे। अब हम लोग दूसरा विलोम शब्द का एक उदाहरण देखते हैं। आ जोड़ गमन बन गया आगमन। गमन का अर्थ होता है चले जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। तो ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, यानी कि विपरीतार्थक है। गमन का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो आगमन होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अप जोड़ मान, क्या बन गया? अपमान। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा। मान का अर्थ होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, और अपमान का क्या होता है? बेइज्जती, किसी को बेइज्जती करना। तो मान का उल्टा क्या हो गया? अपमान। तो यहाँ पे उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने? विलोम शब्द बने, पर्यायवाची शब्द बने, और जो नए विशेषता वाले शब्द होते हैं उन्हें भी यहाँ देखिए। जैसे अधि जोड़ कार, इस दोनों के मिलने से क्या बना? अधिकार। यहाँ पे कार का मतलब गाड़ी चलाने वाला कार की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला, और अधिक का मतलब होता है अधिक, ऊपर भी होता है इसका मतलब।
और अधिकार का मतलब हो गया अपना हक दिखाने वाला, अपना हक दिखाने वाला। तो ये जो हो गए नए विशेषता वाले शब्द हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा। यहाँ पे बोर्ड पे मैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में लिख दी हूँ। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग होते हैं, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ संस्कृत के उपसर्ग को लिख दिया है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ उपसर्ग के प्रकार। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी या फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ पे मैं कुछ उपसर्ग और उसके अर्थ और उसके उदाहरण को मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। संस्कृत में मैं बताई कि कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, वि, सम, सु, दुस, नि, निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति। ये सभी जो होते हैं टोटल 22 उपसर्ग हैं जो संस्कृत में होते हैं और ये सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं और उसके में जो उदाहरण होते हैं उसको भी मैं यहाँ लिख दी हूँ। तो अति का अर्थ होता है बहुत या अधिक। तो बहुत ऐसे शब्द होते हैं जहाँ बहुत का उपयोग किया जाता है और बहुत ऐसे शब्द होते हैं जहाँ अधिक का उपयोग किया जाता है। तो अति से जो शब्द बना है अतिक्रमण और अत्याचार। यहाँ पे अति उपसर्ग है और क्रमण मूल शब्द है। यहाँ पे अत्याचार। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अति है, तो ये अत्याचार कैसे हुआ? तो ये संधि का एक शब्द होता है। संधि में जो यन संधि है उसका जब हम विग्रह करते हैं, जब संधि को जब हम अलग करते हैं तो अति जोड़ आचार यानी कि अत्याचार होता है। तो उस जगह अति उपसर्ग हो गया और आचार जो है मूल शब्द हो गया। तो अगर कभी कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अत्याचार जो है वो किस विधि से बना है, संधि विधि से, उपसर्ग विधि से, समास विधि से या प्रत्यय विधि से, तो वहां पे अगर संधि और उपसर्ग रहेगा तो आप दोनों लगाइएगा और अगर वहां पे संधि रहेगा तो संधि भी वहां पे सही होगा और अगर वहां पे उपसर्ग विधि से होगा तो वहां पे उपसर्ग विधि भी सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो अत्याचार होता है वो संधि से भी बना हुआ शब्द होता है और उपसर्ग से भी बना हुआ शब्द होता है, लेकिन प्रथम उसको मान्यता अगर दिया जाएगा तो वो संधि से होगा। ठीक है, अगर संधि और उपसर्ग दोनों रहेगा तो आप वहां पे दोनों में लगाइएगा। नेक्स्ट है अधि। अधि का जो अर्थ होता है अधिक और ऊपर और इससे जो बना शब्द होता है अधिकार और अधिपति। इसके बाद में अनु। अनु का अर्थ होता है छोटा, पीछे। उससे जो शब्द बनता है अनुभाग और अनुदेश। नेक्स्ट अप है। अप का अर्थ होता है बुरा और विपरीत। इससे जो शब्द बना है अपमान और अपयश। उसके बाद में नेक्स्ट जो शब्द है अभि। अभि का जो अर्थ होता है सामने और चारों ओर और इससे जो शब्द बना है वो है अभिमान और अभिशाप। नेक्स्ट है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या नीचा। इससे जो शब्द बना है अवशेष और अवतार। नेक्स्ट है आ। आ का जो अर्थ होता है तप और सहित। इससे जो शब्द बना है वो है आजीवन और आरक्षण। नेक्स्ट जो उपसर्ग है वो है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा और श्रेष्ठ। उससे जो शब्द बना है वो है उत्थान और उत्सव। नेक्स्ट जो उपसर्ग है वो है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ। इससे जो शब्द बना है वो है उद्घाटन और उद्भव। नेक्स्ट जो है अप। अप का अर्थ होता है निकट या छोटा। इससे जो शब्द बना है वो है उपदेश और उपवन। नेक्स्ट है दूर। दूर का अर्थ होता है कठिन या बुरा। इससे जो शब्द बना है दुराचार और दुर्गम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूर आधा है लेकिन यहाँ पे पूरा र है। अब आप यहाँ प्रश्न
कीजिएगा कि यहाँ आधा र लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पूरा र क्यों हो गया। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे आ मिल गया इसमें, यानी कि दूर जोड़ आचार, तो दूराचार होता है, तो र में अ मिल गया तो ये पूरा र बन गया, इसीलिए यहाँ पे पूरा र लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे दुर्गम जो है ये रेफ लगा है, रेफ का मतलब होता है आधा र। उसके बाद में नेक्स्ट है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, इससे जो शब्द बना विदेश और विलाप। नेक्स्ट है सम। सम का अर्थ होता है साथ या संयोग, इससे जो शब्द बना है संगम और संहार। नेक्स्ट है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा और शुभ, इससे जो शब्द बना है सुपुत्र और सुगम। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है दुस। दुस शब्द का अर्थ होता है कठिन, उससे जो शब्द बना है दुस्साहस और दुस्साध्य। नेक्स्ट है नी। नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध, इससे जो शब्द बना है निवारण और नियुक्त। नेक्स्ट है नीर। नीर का अर्थ होता है निषेध यानी नहीं, और उससे जो शब्द बना है निर्दोष और निर्भय। नेक्स्ट है नी। नी का भी अर्थ होता है निषेध के रूप में, और इससे जो शब्द बना है निश्चय और निस्तेज। नेक्स्ट है परा। परा का अर्थ होता है अधिक या उल्टा, इससे जो शब्द बना है पराजय और परामर्श। नेक्स्ट जो उपसर्ग है वो है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, इससे जो बना शब्द है परिपूर्ण और परिणाम। नेक्स्ट है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, इससे जो बना शब्द होता है प्रगति और प्रहार। नेक्स्ट है प्रति, जो हमारा लास्ट उपसर्ग है, और इसका जो अर्थ होता है वो है विरोध या प्रत्येक, इससे जो शब्द बना प्रतिकूल और प्रतिदिन, और भी बहुत सारे इससे शब्द बन सकते हैं। मैं यहाँ पे दो ही उदाहरण दी हूँ। अब जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग जो हो गए पूरे 22 हो गए, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट जो है हिंदी के उपसर्ग, अरबी या फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उपसर्ग का पार्ट 3 वीडियो होगा, और इससे पहले जो मैं उपसर्ग का पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले।